मैं आशीष सागर स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल नंबर 1 संस्कृत स्टडी सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सबसे पहले पिछली कक्षा में बताया था जो महेश्वर सूत्र क्या होता है। ठीक है, महेश्वर सूत्र क्या होता है, महेश्वर सूत्र का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, उसके में जो हम बताए थे महेश्वर सूत्र का एक जगह जो होता है प्रत्याहार में होता है, उसके बाद जो है संधि में होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम एक नया टॉपिक लिया आज संधि। ठीक है, क्या लिया है, संधि प्रकरण। ठीक है, संधि प्रकरण लिया है। तो चलिए इससे पहले सबसे हम पहले बताते हैं संधि क्या होता है। संधि क्या होता है, लिखे है छोटा सा एक डिफिनेशन लिखे है कि दो वर्णों के मेल से, कहते हैं दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण लिए। ठीक है, दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले, ठीक है, उत्पन्न होने वाले विकार को, विकार क्या होता है, विकार का अर्थ होता है नया वर्ण बनना, जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, उसी तरह से कहते हैं दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहा जाता है। जैसे देखिए लिया है राम जोर अयना, और क्या हो जाएगा, रामायण। क्या हो जाएगा, रामायण। यहाँ देखिए मोह में क्या है, मोह में छुपा हुआ है और एक वर्ड ये हुआ। यहाँ देखिए और जरूर बराबर क्या हो जाएगा, आ निकल गया, नया वर्ण बन गया ना, और जरूर बराबर। हाँ ठीक है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल और देते हैं। यहाँ देखिए अब बराबर क्या बनेगा, को बनेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये विकार नहीं है। ठीक है, ये है संयोग। इसको जब हम संधि नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये जो क प्लस ये हलंत का था आधा, ठीक है, इसमें हलंत लगा दिए प्लस दिए तब ये पूरा हो गया। ठीक है, इसीलिए ये संयोग है। ठीक है, संयोग से मिलके बना है। ठीक है, दूसरा वर्ड नहीं बना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, विद्या जोड़ आलय। देखिए विद्या जोड़ आलय क्या बनेगा, विद्यालय। यहाँ देखिए इसमें विद्या में आ छुपा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ देखिए छुपा हुआ है आज और क्या बनेगा, आ बनेगा, यही हुआ नया वर्ण। ठीक है, तो अब संधि जो बता दिया इसका भेद कितना होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, संधि का जो है दो भेद, संधि का तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले लिख लीजिए तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हम जान लिए संधि क्या होता है, उसका एक एग्जांपल बता दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम बताए संधि के प्रकार कितने। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य तौर से जान लीजिए संधि के जो है तीन प्रकार, एक स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक नंबर का स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है, एक नंबर देखिए लिखिए स्वर संधि।
क्या लिखना है? स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि का डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, होता है, कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? महर्षि सूत्र के अनुसार 11 होते हैं, लेकिन जो है इस स्वर वर्ण वर्ण जो है 13 होते हैं। कहते हैं स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देखिए, पहले यहां देखिए क्या लिखे है? स्वर वर्ण। तो हम पहले बताया कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक है, महर्षि सूत्र के अनुसार 11 होती है, लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो है 11 ही होती है। ठीक है, लेकिन मोटे का सिद्धांत स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। ठीक है, उसी में से हम कहते हैं स्वर वर्ण के साथ। स्वर वर्ण कौन कौन सा आता है? देखिए यहाँ राम जो है ना, क्या होगा? रामायण। ये देखिए मुंह में क्या है? ये स्वर वर्ण है, इसमें भी आ है। क्या है? स्वर वर्ण। उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ देखिए आ बनता है, यहाँ देखिए और जो बराबर आ बनेगा। ये क्या? स्वर बड़ी बड़ा। ठीक है, एक दूसरा लीजिए, विद्या जोड़ अर्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। यहां देखिए इसमें विद्या में आ लगा हुआ है, इससे भी हुआ। ठीक है, ये क्या है? स्वर वर्ण। ये भी है, ये भी है। ठीक है, आज क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, आ। चलिए यहां तक लिख लीजिए आप। चलिए अब यहां देखिए स्वर संधि आप बता दिए। ठीक है, अब बताएंगे स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद बताएंगे व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद विसर्ग संधि। सबसे पहले देखिए स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। 5 स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है इसका हम बताते हैं आपको। गुण स्वर, दीर्घ स्वर,
वृद्धि स्वर, चौथा है जल स्वर, जल स्वर संधि, और पांचवा है आयादी स्वर। फिर से एक बार जान लीजिए, जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। सबसे पहले लिखिए गुण स्वर, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद वृद्धि स्वर, उसके बाद है जड़ स्वर और आयादी स्वर। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुण स्वर क्या होता है, ठीक है। गुण स्वर क्या होता है, तो चलिए 1 नंबर के देख लिखिए। गुण स्वर क्या होता है? सबसे पहले इसका हम सूत्र जानेंगे क्या होता है गुण स्वर का। सूत्र होता है अध्ययन गुणा, अध्ययन गुणा या आदि गुणा, ठीक है। चलिए बढ़िया सा लिखते हैं। देखिए, यदि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ईकार या दीर्घ ईकार, ह्रस्व ईकार या दीर्घ ईकार, कौमा ह्रस्वकार या दीर्घकार, तो लिखिए छोटी री या बड़ी री, ठीक है, या ली, ठीक है, में से कोई वर्ण आ जाता है तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? गुण एकादेश हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश हो जाता है, ठीक है। है गुण स्वर, ठीक है। इसका सूत्र होता है अध्ययन गुण, ठीक है, अध्ययन गुण या आद गुण, ठीक है। इसका एक परिभाषा दिया है, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, आ के बाद ह्रस्वीकार या दीर्घिकार या ह्रस्वकार या दीर्घकार एवं रीकार और छोटी री और बड़ी री एवं लीरी के बाद, ठीक है, लीरी बाद से जो है कोई वर्ण आ जाता है, ठीक है, कोई वर्ण, इसी में से कोई वर्ण आ जाए, ठीक है। इसके बाद और आ के बाद ये सब जो वर्ण आ जाए, ठीक है, तो दोनों के स्थान में गुण एकादेश होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, देखिए क्या बनता है, यहाँ देखिए और यहाँ के बाद ठीक है, क्या करें, ह्रस्वीकार या दीर्घिकार, ह्रस्वीकार या दीर्घिकार, ठीक है। उसके बाद ह्रस्वकार या दीर्घकार, उसके बाद छोटी री और बड़ी री एवं लीरी, ठीक है। बात आ जाए तो क्या, दोनों वर्ण के बाद क्या बनेगा? गुण एकादेश। गुण एकादेश क्या होता है बताते हैं।
गुणक आदेश क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए, यदि और आ के बाद, ठीक है, ये दोनों बात आ जाए तो क्या बनेगा, और प्लस हर्षा बराबर ए बनता है, ठीक है, रसिका बराबर ए बनता है, और प्लस दीर्घिका बराबर ए बनेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, और प्लस हरसुकार या दीर्घिका बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तीसरा है और प्लस छोटी लिया बड़ी ली रहेगा तो क्या बनेगा, आर बनेगा, ठीक है। तीसरा है, चौथा है चौथा यहाँ ली है ना, और प्लस डी बराबर क्या बनेगा, आल बनेगा। ये गुणक आदेश होगा, ठीक है, यही गुणक आदेश क्या बनता है, सबसे पहले ये बनता है, उसके बाद ओ, उसके बाद बनेगा आर, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ लिखिए ओ या आ के बाद, ठीक है, ओ या आ के बाद हरस्वीकार या दीर्घिकार, हरस्वीकार रहेगा तो ओ या आ प्लस, ठीक है, ओ या आ के बाद हरस्वीकार और दीर्घिकार रहे तो ए बनेगा। उसके बाद ओ या आ के बाद, ठीक है, अगर हरस्वीकार और दीर्घिकार रहे तो ओ बनेगा, और छोटी या ये बड़ी रहे तो आर बनेगा, और ली रहे तो आर बनेगा। आप इसका एक एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे हम एग्जांपल देते हैं उस अनुसार देखिएगा, गण जोड़ ईसा में होता है भगवान, ठीक है, क्या बनेगा, गणेश, ठीक है। यहां देखिए 9 में वो है, दीर्घिकार, और प्लस दीर्घिकार क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है, 11 है ना, ये बन जाएगा, चलिए एक मिल गया यहां से। दूसरा देखिए, महाजोड़ उदय क्या बनेगा, महोदय, यहां देखिए आ है, और आ के बाद बोले थे, इसमें देखिए हर सब है रसम का, यहाँ देखिए क्या बनेगा, अपना सब सब ओ का, यहाँ बन गया, यहाँ देखिए आ गया, देखा यही हुआ गुण एकादश, ठीक है। तीसरा लेते हैं, महाजोड़ ऋषि क्या बनेगा, महर्षि। यहां देखिए आ, इसमें आकर में आ चुका हुआ है, इसके बाद यहां देखिए री, आज री बराबर क्या बनेगा, आर या महर, रे का याद दिया आर बनेगा, ठीक है। महर्षि, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार सुन लीजिए, देखिए एग्जाम्पल ये गण जोड़ ईसा, ठीक है, गण जोड़ ईसा, गण देखिए 9 में अ छुपा हुआ है, उसके बाद दीर्घाई और जो बोले थे, और जो दीर्घाई के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनता है, ठीक है, यहाँ बन गया है, ठीक है, यहाँ देखिए यही वह गुण एकादश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल दूसरा लिए महाजोड़ उदय, महोदय होता है, महाजोड़ क्या बनेगा, महोदय, यहाँ देखिए और यहाँ वो बनेगा, आज जो हर सुकर बराबर वो बनता है, ठीक है। तीसरा ये है महाजोड़ ऋषि, क्या होता है, महर्षि, ठीक है। यहाँ देखिए आद और री बराबर क्या बनेगा, आ, ठीक है। चौथा एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आल का लेते हैं, ठीक है। तब जोड़ लिलिकारा क्या बनेगा, तब लकारा,
यहाँ देखिए वो में अ है, उसके बाद लिली, ठीक है, क्या बनेगा अल, तवल, वो अल है, ठीक है, मतलब ये बनेगा अल। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। अब बताएंगे दूसरा क्या है, दीर्घ संधि। दूसरा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दूसरा लिखे हैं दीर्घ संधि। उसका सूत्र क्या होता है वो जानिए। सूत्र होता है अकह सवर्णी दीर्घ। क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। ये देखिए अक कहाँ से आया, हम प्रत्याहार बताए थे, ठीक है, प्रत्याहार बताए, उसी से अक लिया गया, ठीक है। अक का अर्थ क्या होता है, अक अर्थात देखिए आप ये प्रत्याहार, ठीक है, इससे क्या कौन कौन सा बनेगा, अक अर्थात दीर्घाई ह्रस्वीकार दीर्घकार ह्रस्वीकार दीर्घकार, ठीक है। और आंख में ये सवर्ण आता है, ठीक है, के बाद के बाद स्वर्ण वर्ण आ जाए तो स्वर्ण वर्ण आ जाए तो क्या होता है, दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश। ये हम फिर से समझाते हैं। दूसरा लिए कौन सा संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि के दीर्घ दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, ध्यान लिख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है अकह सवर्णी दीर्घ। क्या होता है, अकह सवर्णी दीर्घ, ठीक है। अक प्रत्याहार, ये अक जो लिया का प्रत्याहार है, ठीक है। अक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, यहाँ देख लीजिए, होता है अ आ ह्रस्वीकार और दीर्घकार, ह्रस्वीकार और दीर्घकार, री और ली, ये सब जो वर्ण आते हैं, ठीक है। कहते हैं इसके बाद कोई स्वर वर्ण, ठीक है, वही सेम वर्ण स्वर वर्ण आ जाए, स्वर वर्ण संख्या है 13, उसी से कोई वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान में क्या होता है, दीर्घ एकादेश होता है। चलिए बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, चौधर अस्थि, क्या बनेगा, चास्ती, ठीक है। यही वो देखिए और इसमें वो छुपा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बनेगा, आ बन देगा। यही हुआ दीर्घ एकादेश, ये हुआ दीर्घ एकादेश। दीर्घ एकादेश, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, दीर्घ एकादेश
विद्याधर अर्थी, ध्यान रखिए आ है इसमें, इसमें आ है तो पर भी क्या बनेगा, दीर्घ हो जाएगा ना, विद्यार्थी क्या बन गया, दीर्घ। दीर्घ एकादेश, ठीक है। अब तीसरा बताते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है वृद्धि संधि। अच्छा पहले सबसे पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है दीर्घ संधि का, दीर्घ में लास्ट में एक आदेश होता है, दीर्घ बन जाता है। देखिए इसमें चौजोर अस्थि, ठीक है, चौजोर अस्थि लिया है तो चौ में आता है और अस्थि में आता है, और जो मिलकर क्या बनेगा, आ बन जाएगा, ये दीर्घ हुआ। दूसरा एग्जाम्पल दिया है विद्याधर अर्थी, ठीक है, विद्याधर अर्थी। यहाँ देखिए विद्या में आ आता है, उसके बाद अर्थी में आता है, तो आज जो अपना मिलकर क्या बनेगा, आ बन जाएगा, ये हुआ दीर्घ एकादेश, ठीक है। अब तीसरा, तीसरा कौन सा संधि है, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यह देखिए तीसरा कौन सा संधि है, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, क्या है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। इसका सूत्र होता है, सूत्र होता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, ठीक है। सभी लिखिए, यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद ए बोलो तो सर, यहाँ लिखा है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, सूत्र होता है वृद्धि रेचि, ठीक है। ये बताते हैं यदि अ या आ के बाद क्या, यदि अ या आ के बाद ए ओ, उसके बाद है अ और ओ, ठीक है, अ में से कोई स्वर रहे तो स्वर रहे तो दोनों के स्थान में दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश, हो जाता है। चलिए किसका सूत्र देते हैं, और या आ के बाद, ठीक है, क्या रहे, ए रहे, उसके बाद है ओ आई और रहे, देखिए अ या आ के बाद क्या रहे, ए रहे
और है या अर है और है, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए, तो आयकार बनेगा, ठीक है, दीर्घ वृद्धि हो जाता है इसमें। यहाँ देखिए दूसरा देखिए, अवकार रहेगा, क्या बनेगा, यहाँ देखिए क्या है, और या आ के बाद क्या बोले थे, और या आ के बाद, ठीक है, ए औ, ठीक है, अ और औ, ठीक है, ये दोनों बात है तो क्या बनेगा, अ प्लस ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, अ प्लस ए बनेगा। दूसरा है, और या के बाद ये वर्ड है तो ओ रहे तो वृद्धि हो जाता है तो अवकार बन जाएगा, ठीक है। तीसरा है आयकर, ठीक है, तीसरा आयकर, और आ के बाद ये आयकर रहे तो आयकर बन जाएगा, ठीक। चौथा है, और आ के बाद कौन सा अवकार रहे तो क्या बन जाएगा, वृद्धि इसमें बनेगा, अवकार, यही हुआ वृद्धि एकादेश, ठीक है। चलिए अब एक एक करके एग्जांपल देते हैं यहाँ, तो समझ जाइएगा। जैसे देखिए, जैसे लिखा है क्या, एक जोड़ एक, क्या बनेगा, एक, क्या बनेगा, एक। यहाँ देख लीजिए, को भी आ जाता है, उसके बाद ये आ जाता है। और देखिए इसमें देखिए एक आ रहा है, यही हुआ वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश, ठीक है। दूसरा एक देते हैं, दूसरा है सदा जोड़ एक, सदा जोड़ एक, क्या बनेगा, सदैव। यहाँ देखिए दा में आ आता है, क्या बोले तो आ के बाद ये वाला वर्ड क्या बनेगा, वृद्धि एकादेश हो जाता है, आज देखना क्या बनेगा, आई बन जाएगा, यही हुआ वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश, ठीक है। चलिए यहाँ हम तीसरा नंबर तक बता दिए थे, और वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि बता दिए थे। यहाँ देखिए बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 200 बच गया है, ठीक है, हम दोनों को बता देंगे। यदि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स।